हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे 12th इलेक्टिव के स्टूडेंट्स। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज़ हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश इलेक्टिव कैलाइडोस्कोप की फर्स्ट पोअम, पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट पोअम, अ लेक्चर अपॉन द शैडो। ओके, तो यहाँ पर जो लेक्चर है, एक भाषण है। शैडो क्या? शैडो यहाँ पर एक सिंबल है लव का। ओके, तो शैडो का मीनिंग हुआ कि इसकी अलग अलग शेड्स अलग अलग टाइम्स में पोइट ने डिस्क्राइब किए। तो बिफोर रीडिंग द पोअम आई एम गोइंग टू डिस्कस द समरी, अ शॉर्ट समरी। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी और आप उसे एग्जामिनेशन में इजीली यूज़ कर सकते हैं। द पोअम शोज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव। जो ये पोअम है, ये प्यार की जटिलताएं, कि प्यार के अंदर कितनी डेप्थ होती है, कब कहाँ होती है, इसे डिस्क्राइब करता है। द पोइट यूजेस द मेटाफर ऑफ शैडोज टू कंपेयर द स्टेजेस ऑफ लव। और पोइट ने मेटाफर, मेटाफर यू नो हिंदी का एक अलंकार रूपक होता है, और मेटाफर को यूज़ किया है शैडोज़ को लेकर के। और उसने लव की जो है वो कंपेयर की है स्टेजेस को, और किससे कंपेयर की है? लाइट से और डार्कनेस से। कि पहले पहले शुरू शुरू में लव जो है इट इज़ जस्ट लाइक लाइट, और उसके बाद में ये क्या होता है? डार्कनेस हो जाता है, डार्क हो जाता है। द पोम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये पोम 2 पार्ट्स में डिवाइड है। द फर्स्ट पार्ट डिस्क्राइब्स द अर्ली स्टेजेस ऑफ लव, है ना, कि प्यार की बहुत अर्ली स्टेजेस को डिस्क्राइब करता है पोइट। व्हेन इट इज़ फुल ऑफ लाइट, ब्राइटनेस एंड क्लैरिटी एंड चार्म, है ना। शुरू शुरू का जो प्यार होता है वो रोशनी और क्लैरिटी से भरा हुआ होता है। हर चीज़ इंसान एक दूसरे को बता देता है। द सेकेंड पार्ट शोज़ द लेटर स्टेजेस ऑफ लव व्हेन इट इज़ ओवर शेडोड। और जब बाद में होते होते मन में जो डाउट्स हैं, सस्पिशंस हैं और जो आने लगते हैं, तो देन इट इज़ द लव इट इज़ ओवर शेडोड। इसके ऊपर डाउट्स की छाया आने लगती है, और ओवर शेडोड बाय डाउट्स एंड अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता हो जाती है। तो एक तरह का हम कह सकते हैं कि इमोशनल डिटैचमेंट इंसान में पैदा हो जाता है ना। द पोइट यूजेज लाइट एंड डार्कनेस सिंबल ऑफ बिट्रेयल। और पोइट जो है लाइट और डार्कनेस का जो सिंबल है, जो पोइट ने लिया है, वो जो है सिंबल है बिट्रेयल का। बिट्रेयल क्या होता है? धोखा, चीटिंग, है ना। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पोअम है इट इज़ अ सोनेट। सोनेट आपको पता है शेक्सपियर लिखा करते हैं, और जो सोनेट होता है उसके अंदर कुछ जो है वो 14 लाइंस होती हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसका, एक फिलोसॉफिकल थॉट्स होता है पोअम के अंदर। तो बिल्कुल ठीक वैसी ही जो क्वालिटीज़ हैं सोनेट की शेक्सपियरियन सोनेट की, वो बिल्कुल सेम क्वालिटीज़ जॉन मिल्टन की पोअम के अंदर भी है, जॉन डॉने की पोअम के अंदर भी है। ओके, तो इट इज़ अ सॉन्ग। ये जो पोअम ली हुई है इट इज़ अ सॉन्ग एंड सोनेट, एक कलेक्शन है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। जॉन डॉने का जो है वो एक कलेक्शन है पोअम का जिसका नाम है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, उसमें से लिया हुआ है। तो इसका जो थीम बनेगा पोअम का, how a relationship that appeared to be blossoming has later deteriorated। और वो रिलेशनशिप जो कि फलता फूलता हुआ जस्ट लाइक फ्लावर की तरह लगता है, वो बिल्कुल डेट्रॉइट हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, वो गिर जाता है, उसका डूम आ जाता है। दिस इज़ नॉट एवरीडे लैंग्वेज। मैं इसके लैंग्वेज के बारे में आपको बता दूं कि ये जो जॉन डॉने ने यूज़ की है, और ये एवरीडे की लैंग्वेज नहीं है। अभी आप लैंग्वेज को देखेंगे, इट इज़ अ फिग्यूरेटिव ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। ये फिग्यूरेटिव है, और इसके अंदर पोएटिक डिवाइसेस, अच्छे खासे पोएटिक डिवाइसेस आए हुए हैं, और ये ओल्ड इंग्लिश की लैंग्वेज है। वर्ड्स हैव बीन यूज्ड मेटाफिजिकली, और वर्ड्स को जो है वो जो भी यूज़ किए हैं लैंग्वेज में। मेटाफिजिकल क्या होता है? मैं आपको अभी इसके अंदर एक वर्ड आएगा मेटाफिजिकल। ओके, तो इसको हम अभी डिस्क्राइब करेंगे। Yes, now I am going to explain you the poem A Lecture Upon the Shadow, written by John Donne, 1572 birth and 1631 death. Now,
John Donne was a representative of the metaphysical poets of his time. जॉन डॉन जो है प्रतिनिधित्व करते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स का अपने समय के. मेटाफिजिकल क्या होता है? मेटाफिजिकल का मीन्स होता है यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स. मेटाफर तो आपको अच्छी तरह पता ही है, जब हम किसी की डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं किसी से. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको मेटाफर का बताती हूँ. शी इज़ लाइक फ्लावर, कि शी इज़ लाइक रोज़, कि वह रोज़ की तरह है. और मैं अगर ये कहूँ शी इज़ लाइक रोज़ एक सिमली है, और अगर मैं कहूँ शी इज़ रोज़ तो वो ये एक मेटाफर है, क्योंकि मैंने रोज़ की जितनी भी क्वालिटीज़ थी डायरेक्टली जो है गर्ल के ऊपर क्रॉप अप कर दी हैं, है ना. मैंने ये नहीं कहा है कि रोज़ की तरह है लड़की, जैसे हम कहते हैं किसी की तरह है, दैट इज़ सिमली. और अगर मैं कहूँ कि ये रोज़ ही है, दैट इज़ मेटाफर. तो वो एक कॉम्प्लेक्स मेटाफर लेते हैं, बड़े ही जटिल, बहुत ही ऐसे लेते हैं मेटाफर. इनको हम कंसीट कहते हैं. ऐसे रूट जो मेटाफर होते हैं उन्हें हम कंसीट कहते हैं. CONCEIT, कंसीट कहते हैं उन्हें हम. तो कंसीट का मीनिंग क्या होता है? दो अलग अलग चीज़ों की तुलना, दो अलग अलग चीज़ों की कंपैरिजन अनकॉमनली वे से की जाती है, बिल्कुल अलग असामान्य तरीके से की जाती है, उसको मेटाफिजिकल कहती हैं. ओके, नाउ yes, now metaphysical mode by vibrancy of language. और उनकी लैंग्वेज के अंदर वाइब्रेंसी है. एक वाइब्रेंसी का मतलब होता है हिलते हुए शब्द दिखाई देते हैं. एंड स्टार्टलिंग इमेजरी, और हैरान कर देने वाली छवियाँ बनाती हैं, हैरान कर देने वाली इमेजरी बनाती हैं. एंड अ प्रेफरेंस फॉर अ डिक्शन. डिक्शन का मीनिंग क्या होता है? शब्दों को बोलने का तरीका. और वो शब्दों को बोलने का तरीका इस तरह से लेते हैं, मॉडल्ड ऑन डायरेक्ट अटरेंसेस, जो कि हमारे सीधे बोलने के ऊपर एक आदर्श खड़ा करता है. ही वॉज ब्रॉट अप एज अ रोमन कैथोलिक, और वह रोमन कैथोलिक कौन होते हैं? रोमन कैथोलिक जो हैं वो ऐसे क्रिश्चियन होते हैं जो कि जिनका फेथ जीसस और उनके टीचिंग्स में होता है. ठीक है, ओके. तो वो एक रोमन कैथोलिक बनकर बड़े हुए. लेटर ही कन्वर्टेड टू एंग्लिकनिज्म, और बाद में उन्होंने अपने आप को एंग्लिकनिज्म में चेंज कर लिया. एंड वॉज डीन ऑफ सेंट पॉल्स चर्च टिल हिज डेथ, और अपनी डेथ तक वो डीन बने रहे सेंट पॉल चर्च के. द टोटल इफेक्ट ऑफ अ मेटाफिजिकल पोएम एट इट्स बेस्ट इज़ टू स्टार्टल द रीडर. और इसका जो मेटाफिजिकल पोएम का जो मेन जो इफेक्ट होता है, टोटल इफेक्ट जो होता है, वो होता है रीडर को हैरान कर देना, स्टार्टल कर देना. स्टार्टल का मीनिंग द रीडर दे विल बिकम टेकन अबैक. कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, अमेज्ड हो जाते हैं. स्टार्टल का मीनिंग यही है. इनटू सीइंग, देखने के बाद, एंड नोइंग व्हाट ही हैज़ रियली नोटिस्ड, और पता लगता है रीडर को कि वाकई पोइट ने किस चीज़ को नोटिस किया है, और थॉट अबाउट बिफोर, और पहले किस चीज़ का विचार मन में रखा है. लाइक ऑल डॉन्स पोइट्री द पोएम टू रिफ्लेक्ट एन एम्फेसिस. डॉनी की जितनी भी पोइट्री हैं उनमें सभी के ऊपर विचार किया जाता है, एम्फेसिस दबाव दिया जाता है. ऑन द इंटेलेक्ट बुद्धिमानी पर दबाव दिया जाता है. एंड विट, और इंटेलेक्ट एंड विट, बुद्धिमानी के ऊपर जो है वो जोर दिया जाता है, एज अगेंस्ट फीलिंग एंड इमोशन. और इसके अंदर, इनकी पोएम के अंदर कंपेयर करें तो इंटेलेक्ट और विट ज़्यादा होता है बजाय फीलिंग और इमोशन के, बजाय भावनाओं के. इनकी पोएम के अंदर इंटेलेक्चुअल ज़्यादा होता है, विजडम ज़्यादा होती है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम. स्टैंड स्टिल, शांत खड़े रहो, एंड आई विल रीड इट टू दी. दी इज हेयर इज द वर्ड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, और इसका मीनिंग है यू. शांत खड़े रहो और मैं तुम्हें पढ़ करके सुनाऊंगा. क्या पढ़ करके सुनाऊंगा? पोइट पहले ही रीडर्स को एड्रेस कर रहा है, उनका जो अटेंशन है उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उनके ध्यान को आकर्षित कर रहा है. शांत खड़े रहो और मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगा. एक लेक्चर, एक भाषण. किसके बारे में? लव के बारे में. इन लव्स फिलॉसफी, और प्यार के दर्शन शास्त्र के बारे में. लव की फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र क्या होता है? जब हम किसी चीज़ का इन एंड आउट्स के बारे में सोचते हैं. तो शांत खड़े रहो, मैं तुम्हें एक लेक्चर सुनाऊंगा जो कि प्यार के बारे में है, प्यार की फिलॉसफी के बारे में है.
These 3 hours और ये 3 घंटे that we spent जो कि हमने एक साथ गुजारे walking here यहाँ पर चलते हुए 2 shadows went हमारी 2 छायाएं यहाँ पर 2 कपल की बात की है और कपल की बात की है यहाँ पर इसीलिए 2 छायाएं जो हैं हमने हमारी जो हैं साथ चल रही हैं walk along with us हमारे साथ साथ 2 छायाएं चल रही हैं विच वी आर सेल्स प्रोड्यूस्ड और ये 2 छायाएं हमने खुद ने जो हैं वो पैदा की हैं जब हम चलेंगे और सन हमारे सामने से उठेगा तो 2 छायाएं तो हमारे सामने बनेंगी ही बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड लेकिन अब सूरज सने मीनिंग सूरज सन अब हमारे बिल्कुल सर पर है वी डो दो शेडोज ट्रेड इसका मीनिंग ये है even if we die our shadows representing our legacies continue to exist and move on और अगर हम मर भी जाते हैं इसका एक्सप्लेनेशन आएगा बेटा पूरा we do those shadows tread अगर हम मर भी जाते हैं तो हमारी ये जो शेडोज हैं हमारी लीगेसीज हमारी जो पीछे हमारी जो लीगेसीज हैं हमारी जो संपत्ति संपदा है जो हमारी बाकी के जो हम चीज़ें हैं उनसे इनको रिप्रेजेंट करेगी और ये लगातार एग्जिस्ट करती रहेगी हमारी जो छायाएं हमारे मरने के बाद भी ओके एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड इसका मीनिंग है व्हेन वी शो ऑनेस्टी और जब भी हम ऑनेस्टी को या ट्रुथ को शो करते हैं देयर इज़ नो स्पेस फॉर डिसेप्शन और तब उस समय धोखाधड़ी का कोई जगह नहीं होती एवरीथिंग लुक्स रियल एंड ट्रू सब चीज़ें बिल्कुल क्या लगती है ब्रेव क्लियरनेस से सब चीज़ें लगती हैं बिल्कुल स्पष्ट साफ सुथरी लगती हैं वहाँ पर चीटिंग का डिसेप्शन का कोई जगह नहीं होती सो वाइल्स्ट आवर इन्फेंट लव्स ग्रो यहाँ पर इन्फेंट जब हमारा बच्चों जैसा जो प्यार है वो बढ़ता है जब हमारा बच्चों जैसा प्यार जब बढ़ता है डिस्गाइजेस डेड एंड शैडोज फ्लो उस समय हमारे ऊपर की जो भेस होती हैं जो हम डबल फैसेट होते हैं हमारा जो दोहरा मुखौटा होता है वो उतर जाता है और हमारी जो छायाएं होती हैं हमारे ऊपर की वो बह जाती हैं ओके नाउ फ्रॉम अस और हमसे एंड आर केयर्स और हमारी जो चिंताएं होती हैं बट नाउ इट इज़ नॉट सो लेकिन अब ये वो नहीं है तो यहाँ पर पोइट ने जो इस लव की ब्राइट साइड और क्लैरिटी वाली साइड है इस स्टेंजा के अंदर उसको शो किया है अगर आप इसकी राइमिंग स्कीम को देखेंगे ना तो इसकी राइमिंग स्कीम बनेगी AABBC और EEE तो ये एक सोनेट की क्वालिटी है ओके नाउ फ्रॉम अस और अब हमसे एंड आर केयर्स और हमारी चिंताएं बट नाउ इट इज़ नॉट सो लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि इस वाले फर्स्ट स्टेंजा के अंदर वो लव की ब्राइटनेस और क्लैरिटी को क्लियर किया है नाउ दैट लव हैड नॉट अटेंड द हाईएस्ट डिग्री और इस प्यार ने अभी तक एक हाईएस्ट सबसे ऊंची श्रेणी को अटेंड नहीं किया है प्राप्त नहीं किया है सबसे ज़्यादा ऊंचाई को इस प्यार ने अभी तक प्राप्त नहीं किया है विच इज स्टिल डिलीजेंट लेस्ट अदर सी ये प्यार अभी भी डिलीजेंट का मीनिंग हार्ड वर्क कर रहा है स्टिल अभी भी हार्ड वर्क कर रहा है जब तक कि इसे दूसरे ना देख लें है ना प्यार वही है सही जब दूसरे देखें और उसे प्रेज करें जब ये प्यार तब तक हार्ड वर्क करता रहेगा जब तक कि दूसरे इसे देख ना लें एक्सेप्ट आर लव्स एट दिस नूने स्टे और सिवाय हमारा प्यार जो है वो इस नून में नून का मतलब आफ्टरनून में ठहरा हुआ है जो आफ्टरनून में ठहरा है ना अब पोइट जो है आफ्टरनून को डिक्लाइन ऑफ लव यहाँ तक फर्स्ट स्टेंजा में तो पोइट ने जो है वो प्यार को एक दिखाया कि जब तक सूर्य धीमे धीमे ईस्ट से लेकर के सर तक आ जाता है तब तक एक हाईएस्ट डिग्री वहाँ तक पहुँच जाता है और हाईएस्ट डिग्री को अटेंड भी नहीं कर पाता जब तक हमारे सिर पे आ जाता है ना उसके बाद क्या आ जाता है नून का समय आ जाता है और इस स्टेंजा में पोइट ने डिक्लाइन ऑफ लव प्यार का गिरना दिखाया
पतन दिखाया है कि जब प्यार का पतन होता है ना, डिक्लाइन होता है हमारे रिलेशनशिप्स का, तब क्या होता है, तब प्यार के अंदर क्या चेंजेस आ जाते हैं। ओके, नाउ वी शेल न्यू शैडोज मेक द अदर वे। और जब नून के टाइम में, आफ्टरनून के टाइम में हमारी दूसरी तरफ नई छायाएं बनती हैं, है ना। तो सूरज हमारे सिर से उतर करके ना, और उसके बाद में नीचे की पीछे की तरफ आने लग जाता है, और जब सूर्य पीछे की तरफ आता है तो हमारी नई छाया बनती है। एज द फर्स्ट वर्ड मेड टू ब्लाइंड है, और पहली छाया बनती है जिसमें सभी अंधे हो जाते हैं, कपल भी अंधे हो जाते हैं, उन्हें एक दूसरे की कमियां कुछ भी दिखाई नहीं देती। एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड है, और पहला जो होता है वो अंधा बनाने के लिए होता है अदर्स, लेकिन दूसरा अदर्स दीज विच कम बिहाइंड ए। और जो दूसरा प्यार है वो हमारे पीछे आता है। जो दूसरा जो लव की जो एक डेक्लाइन है, अब ये सूर्य जो है हमारे सिर से उतर करके और वो पीछे की ओर आता है। विल वॉक अपॉन आवर सेल्स, और वह हमारे ऊपर काम करता है, एंड ब्लाइंड आवर आइज। लेकिन ये जो वर्क है इससे हमारी जो आँखें हैं ये पूरी तरह से अंधी हो जाती हैं। इफ़ आर लव्स फेंट, अगर हमारा प्यार फेंट होता है, बेहोश होता है, अनकॉन्शियस होता है, एंड वेस्टवर्डली डिक्लाइन, किस वजह से वेस्टवर्डली डिक्लाइन का मीनिंग मैं आपको समझा दूं। इसका मतलब होता है पश्चिमोत्तर अवनति। पश्चिमोत्तर का मतलब सूर्य जो है, सन जो है ईस्ट से जो है राइज होता है और वेस्ट में जाकर के छुप जाता है। ये जो इस सन का वेस्ट में जाकर के सेट होना, दैट इज द वेस्टवर्डली डिक्लाइन। इसका मीनिंग है ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द सन आफ्टर नून टुवर्ड्स द वेस्ट, और पश्चिम की तरफ दोपहर के बाद सूर्य जाकर के जो छुप जाता है। इसी तरह जो प्यार है, देन लव बिगिंस टू बिहेव फीबली एंड कीप सीक्रेट्स। इसी तरह से जो प्यार है वो भी, उसका भी अस्त होने लग जाता है, प्यार भी जो है वो डूबने लग जाता है। आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, मॉर्निंग के अंदर जब सनराइज होता है तो देखिए पीछे कैसे यहाँ पर दो इमेजेस बन रही हैं, लेकिन उसके बाद जब सूर्य ढलने लगता है तो सिर्फ एक इमेज जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। टू मी दाउ फॉल्सली दाइन, और मीनिंग क्या इस लाइन का, दे कांट सी ईच अदर क्लियरली, और तब हम एक दूसरे को देख ही नहीं पाते। एंड आई टू दी माइन एक्शन शेल डिस्गाइज, और फिर मैं भी और तुम भी अपने कामों को भेष चढ़ाने लगते हो, छुपाने लगते हो। मैं भी छुपाने लगता हूँ, तुम भी छुपाने लगते हो। द मॉर्निंग शेडोज वर अवे, सुबह की जो छायाएं हैं वह तो जा चुकी हैं। बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, लेकिन जब सूर्य धीमे धीमे हमारे पीछे जाता है तब क्या होता है, ये सारी की सारी छायाएं लंबी होने लगती हैं। बट ओ लव्स डे इज शॉर्ट, अरे प्यार के दिन तो छोटे होते हैं। इफ लव डिके, और जब प्यार का डिके होता है, सड़न होती है, प्यार जो है वो लास्ट में जाकर के डाउट्स और अनसर्टेनिटी से जब भर जाता है तो प्यार के अंदर जो है वो डिके आने लगता है, उसके अंदर से सड़ने की स्मेल आने लगती है। लव इज़ अ ग्रोइंग और फुल कांस्टेंट लाइट, लव क्या है, ये तो बढ़ता ही रहता है और ये एक स्थिर रोशनी की तरह होती है। एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टर नून इज नाइट, लेकिन प्यार तब तक बढ़ता रहता है, कांस्टेंट लाइट इसकी रहती है, लेकिन जब ये जो दोपहर के बाद उसका पहला जो मिनट होता है वो रात का होता है ना। तो यहाँ पर रात एक सिंबल आ गया है और डार्कनेस का सिंबल जो है यहाँ पर आ गया है। लास्ट लाइन एक बार फिर सुन लीजिए। और दोपहर के बाद, आफ्टरनून के बाद जो उसका लव का जो पहला मिनट होता है वो रात होता है, डार्क होता है, डूम आ जाता है, डाउट्स आ जाते हैं, अनसर्टेनिटी यहाँ पर आ जाती है। यस, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू द पोएटिक डिवाइसेस ऑल्सो। यस, नाउ देखिए पोएटिक डिवाइसेस में आ जाइए, हम पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि सिंबोलिज्म जो है वो शैडोज का, इन्फेंट का, सन का, नून का यहाँ पर शो किया हुआ है, और कैसे जो है हाउ टाइम चेंजेस एंड लव चेंजेस विद टाइम, कैसे प्यार जो है वो बदल जाता है, लव जो है बदल जाता है समय के
साथ साथ प्यार जो है बदल जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो है मेटाफर जो है पोइट ने यहाँ कंपेयर किया। देखिए आइए हम इसको डिस्कस करते हैं, इसके पोइटिक डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम पिकिंग अप माई पेन। बता दूं मैं आपको, ये एक सोनेट है, ठीक है। सोनेट क्या, शेक्सपियर लिखते हैं सोनेट, और उसके अंदर 14 लाइंस होती हैं लगभग। ओके, 14 लाइंस होती हैं, और नियर अबाउट इसके अंदर भी 14 लाइंस हैं। और जो इसकी राइमिंग स्कीम है वो आपको अभी मैंने पहले बताई थी, ए एंड दैट इज बी बी एंड सी। उसके बाद में आ जाइए आप डी डी, और अगेन सी, उसके बाद में ट्रिपल ई। ये इसकी पोइटिक, ये इसकी दोनों स्टेंजा की अलग अलग ये बनेगी। ओके, नाउ आ जाइए अब यहाँ पर स्टैंड स्टिल। देखिए यहाँ स्टैंड स्टिल है, स्टैंड स्टिल इज एलिट्रेशन, अगेन विच वी इज एलिट्रेशन, डिसगाइजेस डिड इज एलिट्रेशन, ALLI मैं लिख रही हूँ, बात आधी मैं उसमें लिख रही हूँ। अब यहाँ पर आप एक चीज़ आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पर आवर इन्फेंट लव्स, यहाँ डायरेक्ट चाइल्ड से कंपैरिजन किया है, दैट इज मेटाफर। ओके, ये है मेटाफोर, डायरेक्ट उसको कहा है हमारा जो लव है दैट इज इन्फेंट, बिल्कुल बच्चों की तरह, हमारा जो प्यार है वो बच्चों की तरह है। अब आ जाइए पीछे, आ जाइए यहाँ पर विल वर्के। देखिए ये अगेन एलिट्रेशन है ना। तो यहाँ पर और भी आपको बता दूं, लास्ट अगर आप आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ एंड हिज फर्स्ट मिनट। भाई पहला मिनट तो ह्यूमन बीइंग का होता है ना, लव का पहला मिनट क्या हुआ, तो यहाँ पर जो लव है दैट इज पर्सोनिफाइड, इसको लव को पर्सोनिफाइड किया है पोइट ने, बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज को उनको दिया हुआ है। और यहाँ पर सिंबॉलिज्म लिए हुए हैं शैडोज के, इन्फेंट के, सन के, नून के, कि किस तरह से टाइम चेंज होता है, लव चेंज हो जाता है टाइम के साथ साथ। ओके, यस, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दिस इज़ माई न्यू चैनल। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाया हुआ। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।